मैं पढ़ूंगा। और मेरी हालत खराब, क्योंकि आज जैसे अंकल को बुलाया है, कल मेरे पापा को बुलाया था, तो मुझे वो लगता है कि वो कमेंट भी लिखेगी कुत्तों, जैसे वो बोला। उस वक्त तो जो हमारी हालत हम समझ नहीं गए, लड्डू खाए या रखे या भागे क्या करे। बट उस वक्त बिरजू भैया से हमने पूछा कि हमारे लड्डू सूख गए, और हमने बिरजू भैया से बॉन्ड इतने गहरे हो जाते थे कि झगड़े भी हो जाते थे कि साहिल किसका है। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, ऐसा चला गया मुझको दोबारा ना मिला। पापा ने अपने हाथ से ना अनार का जूस पिलाया भाई, हम ऐसे लेटे हुए अटेंडेंट बेड पे, हम देख रहे हैं हम यहाँ रात भर अपनी नींद खराब कर रहे हैं। न्यूज खोदा फाड़ने की जनता की भारी मांग आ रही थी कि दोस्ती पर बनाया जाए भारी मांग पॉडकास्ट। आज मांग भर देते हैं। भर दो, आज भर दो। एक चुटकी लाओ, ओ सॉरी सिंदूर लाओ। ले चुटकी। सिंदूर लाओ यार चुटकी में। हाँ, आज सारी मांगे पूरी होंगी। और सारे ऐसे मेट्रो में लड़का घूम रहा है सिंदूर लगाए हुए, जो मुंह से खाता है ऐसे। चलो खुलासा करते हैं आज, और कुछ इन्हें ज्ञान भी देते हैं। ज्ञान तो देना हमारी आदत है, ज्ञान छोड़दास हम है। ज्ञान छोड़दास जीसीडी वो देना जरूरी भी है। अपने किस्से, अपनी कहानियों से ज्ञान ना दिया जाए तो फिर फायदा क्या। एक्सपीरियंस से बताना जरूरी है। तभी तो हमारी एक्सपीरियंस से सीखेंगे या उसे दोबारा रिविजिट करेंगे जाके कि हम भी ऐसा करें। तो स्टार्टिंग से बता दूं कि मतलब हमारी जो दोस्ती स्टार्ट हुई थी वो कॉलेज टाइम से हुई थी। स्कूल टाइम से तो ऑब्वियसली हम अलग अलग ही थे। कॉलेज टाइम से स्टार्ट हुई थी, ग्रेजुएशन हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद काफ़ी टाइम वेस्ट भी हमने किया है खाली बैठ के। उसके बाद फिर अब एक जगह जॉब कर रहे हैं तीनों। शुरू करते ग्रेजुएशन से, जो हमारा कॉलेज था पहले उसका एक ब्यौरा दे दे कि कहाँ था। विप्स कॉलेज आपने सुना होगा, बहुत जाना माना प्रचलित कॉलेज है उस टाइम से। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है मेरा। उस टाइम तुम क्लास में थे और वो जो गार्ड भैया बैठे थे उनके ऊपर एक पंखा चला करता था। हाँ, तो पंखा चला करता था, तो बाला मैम की क्लास चल रही थी, सुष्मिता बाला मैम की। मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो हमारी क्लासमेट है एक, वो आई, तो उससे मेरी बात हुई। तो कौन सी ऐसी कौन सी क्लासमेट है जिसे आप नहीं जानते? जानते हो, पता है तुम्हें? अच्छा, ये आपके चेहरे की जो मुस्कान बता रही है। मुस्कान की चमकार। मुस्कान नाम नहीं था, तो ये मत सोचना। ठीक है, हम नाम डिस्क्लोज नहीं करें। हाँ, हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो वो आई, तो जैसे ही वो आई, फिर पहले तो मैं एकदम स्तब्ध रह गया। तब तक आप सख्त लौंडा नहीं बने थे। हाँ, मैं एकदम स्तब्ध हो गया कि ओ अरे बाप रे, ये आ गई। तो उसने मुझसे बात की, मैंने थोड़ा एक दो गाने गा दिए थे कॉलेज में, तो वो बोली तू बहुत अच्छा गाता है। मैं कहा वाह धन्यवाद। तो मैं बहुत खुश हो गया। फिर उसने मेरे से बोला कि और तेरे क्या रैंक थी। मैंने रैंक बताई अपनी। फिर मैंने उसकी रैंक पूछी, तो मैंने कहा कि मुझे ज्यादा पढ़ाकू मत समझना, मेरी रैंक कुछ अच्छी आ गई थी, ऐसे ही बोला था, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाकू मत समझना। तो मैंने कहा कि उसने कहा अच्छा 12th में कितने मार्क्स आए थे। मैं ज्यादा नहीं, ज्यादा ऐसा मत समझना, मुझे 70%। तो 70% पढ़ाकू ये तेरे को कहता था हमारा दोस्त। तो उसने कहा 85। मैंने भी पूछा उससे, उसने कहा 85। लड़की थी। मैंने कहा मेरे वो कहते ना काटो तो खून नहीं। मैं कहा कि बस क्लास खुले किसी तरह मैं चला जाऊं अंदर। तो ये छोटा सा इंसिडेंट हुआ था उस दिन। मैं खुश भी हुआ था और बेइज्जती भी हुई थी मेरी, दोनों चीजें। तो अब हम आते हैं अगले मुद्दे पर अपने। मैं तो कैंपस का बता रहा था मैं। हाँ, कैंपस वो आज का टाइम का जो विप्स आपने देखा होगा, हाँ, जो मेन रोड के ऊपर है, काफी बड़ा आलीशान कैंपस बन गया। आपको प्राउड भी होता है कि हम उसी कॉलेज से पास आउट है, बट प्राउड ये नहीं होता है कि हम उस कैंपस से पास आउट है, हमें प्राउड ये होता है कि हम उसके ओल्ड कैंपस से पास आउट। बिकॉज वहाँ पे जो अपनापन था और जो करीब रहते थे ना, कनेक्ट रहते थे, चाहे वो बीसी का कोर्स हो, बीएलएलबी हो। एलएलबी में तो इतना नहीं हम रहते थे, तो बीसीए हो गया, बीजेएमसी हो गया, तो आपस में फैकल्टी के साथ भी अपना एक बहुत अच्छा रिलेशन। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हम वो लास्ट बैच थे
जो ओल्ड कैंपस से पास हाँ। हुए थे। मेरे को याद है, मैं ट्रैवल करता था पीजी में, तो मैं कैंपस की जब नई बिल्डिंग बन रही होती थी, मैं वहाँ पे लिखता था हमारे जूनियर्स के आतंक का सामान, क्योंकि पता नहीं होता था बन कब रहा है। और ये हमारे साथ तो खैर रहा ही है, हम हमेशा दे के ही आए हैं जूनियर्स को, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहे ग्रेजुएशन हो। तो ये बहुत अच्छी हमारे कैंपस का बहुत बड़ा रोल रहा है। छोटा कैंपस था तो हम सब आपस में इतना घुल मिल के रहते थे कि जिससे आज भी हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, हम सब ऐसे एकदम टच में हैं और अच्छी दोस्ती है। फैकल्टी भी टच में है, और वो जो उस टाइम फैकल्टी के साथ हमारी बॉन्डिंग हो गई थी वो उस कैंपस की वजह से ही हुई, और आज भी है वो, आज तक चली आ रही है, आज तक है। ये कि मतलब जो दोस्ती हमारी, अब जैसे तुम तो पहले ही मिले थे, तुम बाद में ज्वाइन किया इनको मैंने। हम ढूंढ रहे थे ना कि हमारे जैसे कमजोर अंग्रेजी वाले कौन कौन है, चिन्हित कर किया जाए। तो ये दोनों, मैं पहले रहता था टॉपर्स गैंग के साथ, तो हमारे कुछ बच्चे थे टॉपर्स रहते थे, तो मैंने कहा चलो इनसे बात करो, तो मैंने कहा नहीं हो नहीं पाएगा मुझसे। फिर मैंने इन दोनों को देखा, मैंने कहा ये लग रहे हैं, हाँ इनसे बात करते हैं, तो फिर इनके साथ हमारा कनेक्ट हुआ। हमारे साथ एक लड़का और था, तुषार, है अभी भी, बट थोड़ा सा अपनी लाइफ में बिजी रहता है, तो आपको इसलिए आने दिख रहा है। तो ये 4 लोग थे ऐसे, जब स्टार्टिंग हुआ था हमारा 12-13 लोगों का ग्रुप होता था। 9 लोगों का था। 9 लोगों का 9 लोगों का था। तो 9 करते 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 4 रह गए। 4 अभी तक हम 15 साल दिक्कत की बात ये भी है कि क्योंकि उस ग्रुप में 4 हम लड़के 4 ही थे, बाकी 5 लड़कियां ही थी, तो वो तो लड़कियां तो पराया ले गई, वो होती हैं, चली जाती है, पराया धन होती है। वो क्या होती है? मतलब मुझे लगा पता नहीं कैमरे में बोलना होता है, नहीं बोलना बाबुल की दुआएं ले गई, कुछ ने बुलाया भी नहीं था शादी में। तो शादी हुई, वो चली गई, अब फिर हमें क्या है, हम तो अपना हमें तो कहीं जाना होता नहीं। हाँ, तो मतलब हम तो लेके ही आएंगे। दोस्ती का टॉपिक हमने इसलिए कि हम देख, तो आपकी ऑब्वियसली डिमांड आई थी कि इस टॉपिक के ऊपर बनाओ, और थोड़ा बहुत हमने जिक्र भी कर दिया था पुराने पॉडकास्ट में। हाँ, तो दोस्ती टॉपिक इसलिए चूज किया कि आज के टाइम में रेलेवेंस थोड़ा सा कम रह गया, मतलब है दोस्ती है, ये नहीं कहते कि दोस्त नहीं बनते, तो लेकिन जो कनेक्ट पहले के जमाने के लोगों को फील होता था मेरे को, आज के बिकॉज तब हमारे पास थे कीपैड के फोन, ये वाले फोन नहीं थे, तो आजकल लोग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और फिर स्नैपचैट से पता नहीं क्या क्या लीक हो जाता है, दोस्तियां टूट जाती हैं, तो वो सिर्फ थोड़ा कनेक्ट थोड़ा कम हो गया। तो बस वही थोड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि फ्रेंडशिप बॉन्ड है तो कायम रखो, लास्ट लॉन्ग करती है वो। बिल्कुल। और मतलब ये है कि आपको दोस्तों को, जैसे हमारा ऐसा मानना है कि दोस्ती अपने आप हो जाती है। जैसे अगर आपका किसी के साथ बॉन्ड अच्छा हो गया तो वो हो गया, वो ऐसा फिर ऐसा हो जाता है कि आपने कुछ कहा नहीं है, सामने वाला पहले ही समझ जाएगा, और आप लोग एक तरीके से, आपकी चॉइसेस एक जैसी होंगी, आप लोग और नहीं भी होंगी तो आप एक दूसरे की चॉइसेस के साथ एडजस्ट करोगे, साथ में रहोगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटोगे। और हाँ, दोस्ती का मतलब ये भी नहीं है कि चमचागिरी करना, कि हाँ किसी दोस्त की हाँ में हाँ मिलाना चमचा मतलब दोस्ती नहीं है, कि हाँ ठीक है उसे पार्टी जाना पसंद है तो आप उसके पीछे जा रहे हो, और मतलब दोस्ती मतलब कि एक दूसरे की चॉइसेस की रिस्पेक्ट भी करना होता है, कि हाँ ठीक है, अनकॉल्ड सपोर्ट होता है, अनकॉल्ड सपोर्ट है कि ठीक है उसे नहीं अच्छा लगता तो नहीं लगता, ठीक है उसे छोड़ो, वो डिपेंड करता है। और मतलब ये भी थ्रू आउट टाइम ही डेवलप होता है, तो इसलिए जो हम किस्से बताने बैठे हैं उनसे थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लग जाएगा कि दोस्ती हमारी भी किस दौर से गुजरी है, कितने अप्स एंड डाउन्स तो रहे हैं, डाउन्स भी रहे हैं, डाउनफॉल काफी रहा है। एक टाइम पे तो हम कुछ साल पहले की बात है, बात बिल्कुल ही बंद हो गई थी, बट ठीक है, हमें तो लगता था कि गया लड़का हाथ से। ठीक है, इसकी बात हो रही है। हर किसी का दौर आया, हर किसी के बारे में ऐसा लगा है, महसूस किया गया है कि ये गया हाथ से, लेकिन दोस्ती हमारी इतनी स्ट्रांग रही है कि हम खींच लाए एक दूसरे को, और आज हम साथ बैठे हैं। हाँ, तो कुछ किस्से तो बताए जा सकते हैं, कुछ तो बताए जा सकते हैं। किस्से सुनाओ थोड़े, जनता को शुरू करो, जनता किससे मांगती है। तो सबसे पहला तो वो था कि हमने साहिल की कला का बहुत फायदा उठाया है, इसकी डिजाइन एंड ग्राफिक्स में ये बहुत शुरू से डिजाइनिंग में अच्छा था, और तो आज भी लोग उठा रहे हैं। हाँ, आज भी उठा रहे हैं, हमने उठाया, हम पास हुए हैं इसकी बदौलत। तो इसके रिजेक्टेड जितने भी डिजाइन होते थे वो हम इससे ले लिया करते थे, और हम टीचर से चेक करा के वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उस पे हम लेके रिमार्क्स, अच्छे नंबर ले आया करते थे। और साहिल ने हमें बहुत कोशिश की, क्या क्या सिखाता था, फोटोशॉप
फोटोशॉप पेज मेकर हुआ पेज करता था। मेकर, तो ये कोरल ड्रॉ कोरल ड्रॉ तक नहीं था, हमारा पेज मेकर था। पेज तो- मेकर और क्वाक एक्सप्रेस। फोटोशॉप भी तो था। कोरल ड्रॉ Photoshop। भी था। कोरल ड्रॉ हाँ था। पता नहीं। हाँ अरे हाँ। उस पे बारबी की वो नहीं बनाई थी मैंने, कैटरीना कैफ वाली। वो फोटोशॉप में बनाई थी। हाय गाइस, ये कैटरीना कैफ के बहुत बड़े फैन भक्त- हैं भक्त हमारे रहे हैं भास्कर जी। भाई। भक्त नहीं, भक्त। फैन। उस टाइम वो मूवी आई थी अरे भक्त- युवराज, युवराज हाँ, तो युवराज। हम इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन उतरा करते थे। हम आजा मैं हम वेट करते थे एक दूसरे का सारे कि आ जाए हम, और एक साथ आते थे। और तो ये किसी भाई बस साहब तू ही तो युवराज का मेरी पोस्टर होता था, दोस्त। उसमें कैटरीना का पाँव छूते थे। पाव, अब जो भाई जहाँ तक पहुंचूंगा वही वही छूंगा। और इतना ऊंचा पोस्टर लगा होता था। शुक्र है थोड़ी फिर- हाइट का लंबी नहीं हाँ। है मेरी, वरना क्या वरना पहुंचना तो कहीं और ही चाहता था। दिल तक दिल्ली बोला मैंने, जो ये कहना चाहते हैं वो दिल है। दिल्ली बोला मैंने। तो फिर ये पूरा चूमता था पोस्टर को क्या। बस मुझे अच्छा लगता है, मतलब ठीक है हाँ ठीक। शिद्दत वाला प्यार। अब उसने मछुआरे से शादी कर ली है। कल आया था खैर, वो मछुआरा छोड़ो। मैच में। छोटा सा फोन होता था इसके पास, हम सबके पास। उसमें कैटरीना का वॉलपेपर होता था ना, वो पीछे और कैटरीना लगा के हुआ। ringtones कैटरीना के लगा। बचपन का और भाई। कैटरीना की मैं उन फोटोज का फैन था जिसका कोई फैन नहीं होता था, क्योंकि मैं हाँ। सच में फैन था। हाँ, ऐसा नहीं था कि हाँ ऐसे उल्टी सीधी तस्वीरें देख ली और बहुत अच्छे फैन बन इसको तो सिर्फ एक फिल्म से चिढ़ होती थी ना, बूम। क्योंकि मैं सच में फैन था। और वो मैं दिल से पसंद करता था कि हाँ एक अच्छी एक्ट्रेस आई है, वो तो फिर मुझे अच्छा ही लगा। खैर छोड़ो, इतना डिटेल में जाता, हम कैटरीना के किस्से नहीं बताने हाँ हमें। कैटरीना जाए। आप तो खैर ये तो खैर किस्सा था ही, कोई भी फिल्म हो रिलीज होनी चाहिए फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसको देखना है। हाँ। हमारे कॉलेज के पास था ही फन सिनेमा मोती नगर, तो हमारे उसमें हम देखते थे ना, 80 रुपए का शो होता था। 80, हाँ। 80 रुपए बैग आगे बाहर जमा करके। हाँ, और 90 रुपए में पीछे की सीटें होती थी। और सुबह मॉर्निंग शो हम देखा करते थे 8 बजे का। सुबह मॉर्निंग शो। हाँ हाँ, अर्ली मॉर्निंग शो देखा करते थे 8 बजे का हम। हमारा रूटीन यही रहता था, हाँ। फिल्म देखते थे, उसके बाद हमारा होता था जी फेवरेट राजेंद्र के भटूरे। हाँ, मोती छोले नगर। भटूरे। हाँ, छोले आज भी भटूरे। उस एरिया से निकलते हैं तो हाँ। वहाँ आप लोग भी खाओ छोले भटूरे, उसके बहुत हाँ, अच्छे बहुत छोले अच्छे भटूरे हैं। होते हैं। हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है हाँ। पिछली बार की लेकिन तरह, हम चाहते हैं। बट हाँ अच्छा है। तो हम खाते थे वहाँ पे राजेंद्र के छोले हाँ, भटूरे। छोले ये भाई सब दोनों पीते थे लस्सी। हाँ नहीं मैं उस टाइम पे हाँ, ये छूता नहीं भी पीता नहीं था। हाँ ये लस्सी नहीं, नहीं कोक पीता पीता था। हाँ, मैं कोक कोक पीता पीता था। हाँ। कोक पीते थे हम, फिर वहाँ से पैदल आते आते रास्ते में पान खा के फिर हम सुबह क्लास अटेंड करते थे। हाँ, और कॉलेज हम जरूर जाते थे, जरूर जाते थे। हाँ, ऐसा क्लास में होता ही जाते नहीं थे था। हम। हाँ, ना जाने की किससे, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा हो गया था कि बाद में जाना ही पड़ा था। लेकिन हम उसमें भी ना, हम बहुत सारी ऐसी चीजें थी। हम स्ट्रीट प्ले वगैरह और थिएटर वगैरह किया करते थे। तो अपने सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस में होते थे हम। कभी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे हमारे पास, तो हम प्रैक्टिस करते थे। आगे ऐसे कंक्रीट का फ्लोर होता था, उस पे हम स्ट्रीट प्ले की प्रैक्टिस करते थे, छत पे करते थे। इस वजह से भी कभी कभी क्लास नहीं जाते थे, बट फिर भी वो हादसा तो हुआ ही था कि हमें शॉर्ट अटेंडेंस, मेरी और साहिल की शॉर्ट अटेंडेंस कर दी गई थी। लेकिन यही बच गया हाँ, था। ये बच गया था। भाई आज तो बता दे कि कैसे, वो राज ही है कि कैसे ऐसा हो गया। ये राज मेरी मौत के साथ ही ऊपर जाएगा। क्यूटिया था तो- ना ये कुछ तो तूने अंडर द टेबल किया है लगता ये है। क्यूटिया है। क्यूटिया नहीं हूँ, क्यूटनेस है मेरे अंदर। तो आई एम टू क्यूट। तो उस वक्त यही किस्सा हुआ था, मेरे पेरेंट्स को बुला लिया गया था। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, उनका केबिन शीशे का हुआ था, उनका कांच का घर था उस वक्त। हाँ। तो ये बाहर से खड़े होकर देख रहे थे, मैं और हंसी ये भी आ बाहर रही थी, से- बट वहाँ पे डांट पड़ रही थी, तो अंदर मैं रो रहा था उस टाइम पे, हाँ, because I was sensitive at that time. मैं पढ़ूंगा। और मेरी हालत खराब, क्योंकि आज जैसे अंकल को बुलाया है, कल मेरे पापा को बुलाया था। तो मैं क्या ऐसा क्या कर रहे हैं इसके साथ कि ये इतना रो रहा है, और मेरे साथ क्या होने वाला है। और मैं तो मजे ले रहा था। और वो सर को मैं आज तक माफ नहीं करूंगा। और तुम्हें एक चीज याद है, हिंदी का, हमें हिंदी पढ़ाई जाती थी हिंदी सेकंड पढ़ाई सेमेस्टर में, और उस सेमेस्टर में हिंदी में सिर्फ मैं पास हुआ था। ऐसा इंटरनल एग्जाम में तुम मेरे ये पीछे याद दौड़े नहीं थे। मुझे। मेरी मम्मी तुम हिंदी की तीनों- टीचर थी, फिर भी फेल हो गया। भाई दिया तले अंधेरा होता है, इसके पापा भी मैथ्स के टीचर है। तो ये तो ओलंपियाड पास करता है। फर्स्ट ईयर में फिर हमारी बैकें भी तो आई थी, हाँ। 5 में से मेरी तो थी। हमारी नहीं, ना भाई, मेरी नहीं आई।
मुझे इससे बाहर करो, ये बैक ये वैक क्या होती शुरू है? से ही इस मामले में गद्दार रहा है। ये वही दोस्त है, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे को आता नहीं है, लेकिन टॉप यही और मारता इसके लिए हमने इंटरनल छोड़ा था कि इसकी तबीयत खराब थी, तबीयत तो खराब थी। तो इसकी तबीयत खराब थी, तो मैं ये और तुषार हम तीनों थे, तो हमने कहा कि यार जब भास्कर इंटरनल नहीं दे रहा तो हम कैसे इंटरनल दे सकते हैं, यार जब अपना भाई पेपर नहीं दे रहा हम कैसे पेपर दे दे। डिस्क्लेमर, डू नॉट ट्राई दिस एट योर कॉलेज। हाँ, अब हम हमारी पोजीशन बदल चुकी है, उस टाइम हम स्टूडेंट थे, बच्चे थे, अब ऐसा नहीं करना है। ये डिसीजन बहुत गलत था। गलत देखो था। क्या हुआ, जिस स्टूडेंट के लिए, जिस दोस्त के लिए इन्होंने छोड़ा एग्जाम, उसी की वो बैग पास नहीं हो आई। गया। और हम बैक लेके मेरी आ 3 गए। बैग आई थी। मेरी भी 3 आई थी। ये बैक क्या होती है? फ्लंक कर गए थे भाई, हम आज के टाइम के हिसाब से। पापा ने अलग अलग कॉपी बनवा दी थी मेरी कि जब सब कॉपियां में तो खैर पास हमने होना। तो हमारे तो खैर एक फ्रेंड रही थी सोनल त्रिवेदी, हाँ, कॉपियां तो सिर्फ वही बनाती थी। मैं उसी की वजह से हम पास ग्रेजुएशन और को हम उसी की वजह से पास हुए। लिटरली हम उसे धमकाया करते थे कि कब बना रही है नोट्स, कब दे रही है, अब तक पूरे नहीं हुए तेरे नोट्स। और वो भी अरे यार फोटोकॉपी वाला भी हमारा दोस्त बन गया था। ये कोई टाइम हो रहा है अब नोट्स देने का, यार अब अगले महीने पेपर है, तू अब नोट्स दे रही है, ऐसे ऐसे हम बोलते थे उसे। और भी हमारी एक दोस्त थी जिससे हम पैसे चुराया करते थे, जिसके हाँ, खाया करते थे पर्स में से पैसे निकाल के। कैंटीन से लाते थे। जर्मन अमन, जर्मन सरदार नहीं, हाँ, जर्मन सरदार। तो अमनदीप। अगर अमनदीप, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, बिल्कुल वॉच करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब तेरी एंड शेयर एज वेल। तेरी शादी की पार्टी अभी तक ड्यू है। मुझे वो लगता है कि वो कमेंट भी लिखेगी कुत्तों, जैसे वो बोला। अभी भी तुम यही कोई करोगे। और ना लिख दे बस। हाँ, तो हम पैसे भी चुराया करते थे बहुत। पैसे चुराए उसके सामने, हाँ, सामने ही करना है। ऐसी हाँ। गलत हरकत नहीं, ओछी हरकत नहीं हाँ, करते। ऐसा मतलब नहीं कि उसे मस्ती पता नहीं मजाक। चल रहा है, हाँ, उसके मस्ती मजाक। सामने ही उसे सब पता होता उसके था। पर्स वो में से निकाल लेते थे। हाँ, उसकी बस। सेहत ही ऐसी थी तो वो हाँ, कुछ कर वो नहीं कुछ- पाती। वो बस कुत्तों के अलावा कुछ नहीं कहता। और ऐसा भी नहीं है कि हम अकेले अकेले खाते थे, जो भी खाते थे उसमें से उसे हम खिलाते उसे थे। लाकर देते थे कि ले अमन खा यार। अगर ऐसे 4 समोसे ले रहे हैं तो एक उसके लिए आता था। हाँ, खाने से तो खैर मेरे को 2-3 चीजें याद आती है। हाँ, एक तो हमारी कैंटीन का चाउमीन समोसा, हाँ। जिसकी हमें भाई बुकिंग करनी पड़ती थी। सुबह आंटी ये समोसा रख लें, और वो कैंटीन में जो आंटी थी हाँ। इतनी मतलब स्वीट थी, हमें अलाउ भी कर देती अंदर जाके खा लो। और खुद कभी कभी हमने मैगी भी बनाई है शायद हाँ, एक बार। हाँ, बनवाई है। कैंटीन में मैगी बनाई। कैंटीन ये नहीं कि बहुत आलीशान इतना बड़ा, हाँ। इतनी ही कैंटीन थी जितने में हम बैठे हुए हैं। हाँ। इतनी कैंटीन इतनी बड़ी और कैंटीन थी। उसका मजा अलग। वो इतना मतलब हमें पसंद करती थी कि अगर हम में से किसी ने उनसे कह दिया कि सुबह 9 बजे कहा है कि हम शाम को 4 बजे आके ये समोसा खाएंगे, हमारे लिए रखो, तो वो रखती थी 4 बजे। अगर हम 4 बजे भी जाके मांगते थे तो वो हमारा समोसा होता था। हाँ। कि पीछे से भाई इसका इन लोगों के समोसे निकाल के दो। वो ऐसा नहीं था कि आएंगे नहीं आएंगे उन्होंने बेच दिया, ऐसा नहीं है। पहले एक वो किस्सा बताओ जो मेरा था, जब मुझे भाई भूख साहब, लगी हमारे थी। कॉलेज के हाँ। बिल्कुल सामने एक बिरजू भैया, हाँ, वो और अभी भी उनकी है। मम्मी ढाबा चलाया करते। उनकी मम्मी का भी एक किस्सा बताऊंगा। हाँ, वो और उनकी मदर ढाबा चलाया करते पहले थे, वो छोटा बता सा। तो हमारा या तो कैंटीन में खाना खाते थे या बिरजू भैया के ढाबे पे, वहाँ मिलती थी बढ़िया थाली और कुछ मैगी वगैरह हम नहीं खाते थे। अब हम वहाँ हमारा फेवरेट वो था चाय, नमक पारे और बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू, हाँ, हम ये खाते थे। कॉम्बिनेशन थोड़ा रेयर है बट ठीक है, हाँ। अच्छा था। तो हमारे भास्कर भाई साहब की एक बहुत आज भी आदत है, हाँ। वीकनेस, खाना मंगा लेंगे भरपूर 56 भोग खाएंगे, उसमें से 1 या 2 और फिर चीजें, और फिर ऐसे करेंगे। बहुत बस। हो गया भाई। आज सुबह हुआ है ये। पेट अभी भर भी, जाता है आज सुबह ही इंसान, हुआ क्या है। करे। तो भाई साहब ये करते थे और इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। हाँ। अगर कहीं हम बैठे, हमने कहा चलो जी कैंटीन के पास बैठे हैं, 1-2 दोस्त और आ रहे हैं, जूनियर्स हमारे आ रहे थे, उन्होंने कहा सारे इकट्ठे चलेंगे। तो भाई साहब ने बैग वहीं फेंका, मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ। भाई साहब अकेले जाके बिरजू भैया के वहाँ पे तो आधा 15 मिनट थाली- से मैं बोल रहा था कि चलो चलो खा 5 मिनट वेट नहीं किया, हमारा के थाली खा रहे हैं भाई साहब बैठ के अकेले। और कैसी लगी थी वो थाली? निकाल दी। वो नहीं खानी चाहिए थी थाली वो मुझे। इसलिए हम इस तरह को हमेशा बोलते हैं कि आतुर होके चीजें मत किया नहीं किया करो। ये आपके लिए भी सबक है। हाँ, सबक है। और फिर बिरजू भैया की जो मदर थी, एक बार अफवाह फैल गई कॉलेज हाँ। में कि उनकी मदर एक्सपायर हो गई है, चली गई है। अब खैर पता नहीं है, अगर है तो उनको लंबी उम्र दे। तो वो चली गई हैं। तो एक दिन कौन ये गया था, हम ही तो थे गए साथ। थे। तीनों ही गए थे। हम तीनों गए हम थे, तीनों तुषार गए। भी था हमारे साथ। उसी दिन पता चला था हमें सुबह कि हाँ।
आंटी नहीं रही, टपक गई। और जब हम उनकी शॉप में हमने एंटर किया तो उस टाइम भी वो नहीं थी। हाँ। बिरजू भैया थे, तो हमने बिरजू भैया से अपना ऑर्डर मंगवा लिया कि बिरजू भैया 4 चाय, नमक पारे और बेसन के लड्डू। और अब जब हमारे सामने लड्डू और नमक पारे आ रहे हैं तो उन्हें बिरजू भैया की आंटी मम्मी लेकर आ रही है। हाँ। और अब लिटरली कि ओ भाई ये क्या हो रहा है ये, अरे दादा अजय का देख लो। नहीं, आजकल वो मीम चल रहा है, भाई क्या हो रहा है ये, कहाँ आ गया मैं। आए बैगन। उस वक्त तो जो हमारी हालत था, हम समझ नहीं गए लड्डू खाए या रखे या भागे क्या करे। बट उस वक्त बिरजू भैया से हमने पूछा ये हमारे लड्डू सूख गए, और हमने बिरजू भैया से और हम इतने मासूम थे कि हमने बिरजू भैया से पूछा कि भैया आपकी मम्मी तो मर गई थी ये कैसे आ गए लड्डू देने। और वो भी हंस के फिर बोलते नहीं नहीं जिंदा है। ये बड़ा अमेजिंग सा किस्सा हुआ था। हाँ, वरना कोई दूसरा रहता तो वो लड्डू फोड़ भी सकता था। कि मेरी मम्मी के बारे में ऐसी बातें करते हो। ये बहुत अमेजिंग किस्सा है। तो ये बिरजू के ढाबे की कहानियां, बिरजू भी अभी भी ढाबा चलाते हैं, अभी भी है वो, किसी दिन जाएंगे तो अभी। और अभी हमें भी कभी मौका मिलता है तो हम जाते वक्त ऐसे उनसे बातचीत करते हुए ही जाते हैं। हाँ, वो भी हमें पहचान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहचानते। हाँ, पहचाने से खैर अभी हम रिसेंटली लास्ट हाँ। मंथ ही गए थे, तो वहाँ पे हमारे एक इलेक्ट्रिशियन भैया हुआ करते थे, हाँ, वो पहचान गए। तो यही चीज हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि वो एक कैंपस की फील ही एंड एम्बियंस ही ऐसा था कि बॉन्ड, चाहे वो पीएन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वहाँ पे बॉन्ड हर स्टूडेंट का वैसा वहाँ पे क्रिएट हो जाता हाँ। था। और हम तो वैसे भी थे मासूम, और कभी कभी बॉन्ड इतने गहरे हो है जाते मासूम। थे, बॉन्ड इतने गहरे हो जाते थे कि झगड़े भी हो जाते थे कि किससे हो साहिल गए? किसका है। अच्छा, झगड़े तो फर्स्ट बॉन्ड के लिए ईयर, बॉन्ड गर्ल्स तो लड़ती ही है। हमारे जेम्स बॉन्ड के लिए मैंने फर्स्ट और He is सेकंड mine। ईयर में लड़ाई करवा दी थी। हाँ, और भाई वो लड़ाई थी गजब, मतलब दो जंगली उसमें बिल्लियां लड़ पड़ी। गुत्था और ये समझाने में लगा हुआ है कि कुछ नहीं हो रहा। हम दोनों डर गए कि भैया ये क्या हो रहा है। हम चले गए पीछे। हमारी एक और फ्रेंड थी, हम तीनों वो लाई थी, वो क्या खाते थे यार, टूयम खाते थे ना, छोटे छोटे फन फ्लिप्स। तो हम तो भैया हमने खोला फन फ्लिप्स, हमने कहा इनका चलने दो, बढ़िया चल रहा है, एंजॉय करो आराम से। एंजॉय करो, साहिल किसका है। लेकिन कुछ फायदा हो नहीं पाया। साहिल की प्रेमिका कौन? आज भी मैं अकेला ही हूँ, और उन दोनों की हो गई है। और हम क्या क्या बताएं, हम ज्यादा नहीं बता सकते। एक तरफा प्यार तो बहुत किया है मैंने। एक तरफा प्यार की ताकत तो ऐसी भर ली थी अब सारी ताकत। कि हमारा गाना ही फेवरेट हो गया था, प्रतीक और मेरा खास तौर पे। कौन सा? बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, ऐसा चला गया मुझको दोबारा ना मिला। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चलो तुम्हारा तो समझ में आता है, लेकिन मैं जब जाता था ये गाना मेरे फोन में भी था, पता नहीं क्यों। और मैं जबरदस्ती आरटीवी में कोने में बैठ के ये गाना ये होती है सच्ची दोस्ती। अगर मेरा दोस्त दुखी है तो मैं भी, मतलब मैं जबरदस्ती का कि मतलब इनका तो चलो ये किसी को इमेजिन करके फिर भी सुन रहे हैं गाना, मैं पता नहीं क्यों जबरदस्ती की मेरे एक सैड सॉन्ग की प्लेलिस्ट थी। यही तो 15 साल की दोस्ती का यही तो निचोड़ है। आरटीवी में शास्त्री पार्क से मैं बैठता था, कोने की सीट पकड़ता था और ये गाना चला के मैं सुनता हुआ जाता था, पता नहीं क्यों। अलग ही सैड होता हुआ कि हाँ कुछ तो हो रहा है। सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि हमने जो ये एक छोर के आसपास खींच दिया ना हमने जिंदगी, हाँ, ये ना किया होता तो आज हम सफल मर्द और होते। ज्यादा होते। हाँ, और ज्यादा और ज्यादा हो सफल होते। हाँ, अभी सफल ठीक मटर है, बन के वो रह भी गए। उन्हीं सब तप के हम इश्क की आग में चल के। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी चीज हुई है कि अब हम मैच्योर हो गए। वो अगर वो चीजें हमने ना फेस की होती तो हमें वो मैच्योरिटी नहीं आई होती जो अब आ गई है। थोड़ी सी ये भी इस चीज में एक चीज और ऐड करूंगा कि कोई गलत चीज नहीं थी मन में तब। चाहे हम एक तरफा प्यार मजाक में, मस्ती मजाक में हम कुछ भी कह रहे हैं, अगर किसी को लाइक भी करते थे तो जैसा आज के टाइम में कॉमन देखा है
कि बहुत फ्रैंक होके हुकअप कर लिया, वन नाइट हाँ। स्टैंड्स कर लिए, प्रैक्टिकल होके बहुत हाँ, फ्रेंडशिप के नाम पे कुछ भी चल रहा है। रिलेशनशिप्स रख लिया, ऐसे ओपन रिलेशनशिप या हाँ। क्या आजकल कुछ हाँ। नया चल रहा है, क्या क्या कुछ बोलते हैं, सिचुएशनशिप सिचुएशनशिप। Situationship। सिचुएशनशिप तो हमारी सिचुएशनशिप नहीं हुआ करती, जो नहीं। था दिल से था, ठीक है। एकदम बट एकदम नहीं हुआ तो उस चीज की हमने रिस्पेक्ट करके दोस्ती हाँ। निभाने की कोशिश की। कोशिश But हाँ, ठीक है, मतलब और खत्म भी हुआ है तो रिस्पेक्टफुल तरीके से खत्म हाँ। हुआ है, जो भी जो भी है। तो अच्छा चलो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो एक बड़ा मस्त सा किस्सा है हॉस्पिटल का हॉस्पिटल। क्या हम अब आने को तैयार है हॉस्पिटल में, अब आ जाए हाँ, या आ आप जाओ, चाहते हैं कि कोई कहीं आगे पीछे उसकी बैक स्टोरी बताई जाए? नहीं नहीं, ऐसे सीधा हॉस्पिटल पे आ जाओ। बैक स्टोरी पे नहीं, एक तरफा मतलब प्यार तो था ही। पहले ये था कि अग्रसेन हॉस्पिटल है, वहाँ की ग्रिल्ड सैंडविच बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। जो वहाँ पे कौन किसके पंजाबी पास है? बाग। पंजाबी पंजाबी बाग के बाग। पास जो, हाँ। भाई- अगर आप लोगों का कोई भी एडमिट होता है वहाँ, हाँ तो आप देखने जाओ, चाहे ना हाँ। जाओ, आप वहाँ की ग्रिल्ड वहाँ सैंडविच की जरूर ग्रिल्ड खाने सैंडविच जाना। खाओ, मतलब या आपके मम्मी पापा अगर जाते हैं तो उन्हें जाने देना, नीचे ग्रिल्ड हाँ। सैंडविच खाओ आप जाके। लिटरली साहिल एडमिट हुआ था, 1-2 दिन रहा था। उस टाइम पे तो 50 हफ्ता। रुपए की मिलती थी, अब 50 पता नहीं रुपए की, हाँ वो एडमिट हुआ था भाई। एक रात तो हम रुके थे, और दूसरे दिन हम आके पूरा दिन रुकते थे, तो हम कम से कम नहीं भी तो 2-3 तो खा ही लेते थे हम ना, पर डे 2 तो हम खा लेते थे, तो सुबह हम शाम रहते भी तो सुबह शाम। 3 जने थे। ओहो, ऐसी जबरदस्त ग्रिल्ड सैंडविच। मतलब जब डिस्चार्ज हो रहा था, मतलब इसकी डिस्चार्ज होने से इसकी खुशी से ज्यादा हमें दुख इस बात का होता कि अब हम कैसे आके यहाँ पे खाएंगे। ग्रिल्ड सैंडविच तो तुम छोड़ो, मैं वहाँ एडमिट था, मेरे को वहाँ दवाइयाँ चल रही हैं, तुषार भाई साहब सेक्टर 8 रोहिणी से नान पैक करा के लाए और मेरे वहाँ सामने खा रहे हैं। नान, शाही पनीर, दाल मखनी हाँ। और सिरके वाले प्याज। हाँ, प्रॉपर हमने Proper। मेन्यू डिस्कस किया था कि क्या लेके आना है, वो वहां से फोन कर, हाँ खड़ा हूँ यहाँ क्या लेके, भाई साहब और सबसे मस्त बात, यहाँ पे साइड में पेशेंट सोया हुआ है, एक बेड साइड में होता है जो अटेंडेंट के लिए, उसमें मैं और प्रतीक किसी तरीके से एडजस्ट हो रहे थे, क्योंकि तुषार को घर जाना होता था तो चले जाता था, और जगह भी नहीं थी इतनी। हाँ और रात को हमने सब कुछ खाया साथ में, तुषार घर निकल गया, हम वहीं पे थे कि बीमार था इसलिए। और भी कुछ हुआ था जब हम अटेंडेंट वाले बेड पे खा रहे थे, और साहिल को भी ऐसा ही लेटा था, उसे खुशबू आई, "ये क्या?" हमने कहा शाही पनीर, दाल मखनी, तो इसने कहा थोड़ा सा, मैं कहा, चलना। जो हमने महक फैलाई थी फिर पूरे साहिल कमरे सो में, गया। हमने ठीक है फिर अगले दिन सुबह जो साफ करने वाली आई, हाँ उसने नीचे से निकाल डस्टबिन, और उसमें उसने देखा पेप्सी की बोतल पड़ी हुई है, प्लेट्स पड़ी हुई है, ये सब कुछ नान वान का सब कुछ पड़ा हुआ है, और उसने सीधा देखा साहिल की तरफ, ये कैसा मरीज है जो और- ये सब खा रहा है। और हम उसके बाद ऐसे करके बैठ गए सुबह कि हम तो भाई बहुत क्या ही, हमने तो सुबह से हम कुछ तो बड़ी खाया नहीं मुश्किल है। से बैठे हुए हैं हम यहाँ तो पे। बस क्या करें। हाँ, तो वो आज हम सोच के बड़ा हंसते हैं। लेकिन हंसने से याद आया एक और किस्सा हॉस्पिटल वाला। अच्छा, वो इसको नहीं पता है। नहीं, अच्छा इस जूस वाला तो पता ही है। जूस, हाँ इसका ही है वो। याद नहीं है, मुझे लगा भाई तू मेरा क्या वाला, याद दिलाया जाए? दिला दो कोई। मुझे लगा मेरा वाला मेरी तू बताने जा रहा है, खोल नहीं, इसका वाला है। मेरी खोल ही रहे हो तो अच्छे से खोलो। हाँ, सो देखो भाई, देखो साहिल ना, साहिल को हम जा रहे हैं, साहिल जूस पी ले, नहीं साहिल ये थोड़ा सा खा ले, फिर साहिल ने मुझे बुलाया, क्या साहिल कहता, पुष्पा को बुला दे। तो कह सकता था उसको। तो तुषार बाहर गया हुआ था सामान लाने। हमने उसको बोला कि यार ये कुछ खावा नहीं रहा है, पुष्पा को बुला ले आ, तो वो लेकर आया। पहले तो उसने तो गाली दी। पहले उसका फोन स्पीकर पे किया, उसके बाद उसने दो चार अच्छे प्रवचन दिए साहिल को। फिर उसके बाद से वो लेकर आया, और भाई साहब जो एनर्जी आई है पुष्पा को देखते ही, जो पुष्पा को देखते ही पुष्पा ने अपने हाथ से ना अनार का जूस पिलाया। भाई हम ऐसे लेटे हुए अटेंडेंट बेड पे, हम देख रहे हैं हम यहाँ रात भर अपनी नींद खराब कर रहे हैं। हाँ, नान खा के नींद तो खराब हो रही थी। हम बैठे हुए हैं कि ये खा ले वो खा ले, और भाई साहब आया, हाँ मैं थोड़ा जूस पीऊंगा यहाँ पे। फिर राजेश खन्ना जागा, आई हेट टीयर्स, मैं पी लूंगा जूस। फिर भाई साहब ने जूस पिया है, और फिर वॉक भी की है। सैंडविच आई वो उसके, अरे रुक जा, तू अच्छा। भूमिका तो बनाने दे। फिर अच्छा। कहता है थोड़ा चलने का मन हो रहा है यार। हाँ। हाँ। फिर
फिर जो पुष्पा के कंधे पर हाथ रख के फिर अगला ये ज्यादा नहीं हो रहा। यही यही हुआ था। ये ज्यादा नहीं मैं है। दवाई के नशे में होऊंगा, मुझे याद नहीं है। और लिटरली हम ऐसे देख रहा है यार, हम 1 घंटे से चला रहे हैं, हमारे से नहीं चल रहा है, अभी एनर्जी अब बोल के थक गए थे कि चल थोड़ा वॉक कर ले, एनर्जी नहीं है। यार 2 घंटे इसको और रखो, कहेगा डिस्चार्ज कराओ, मैं ठीक हो गया हूँ एकदम। वो बेहतरीन किस्सा किस्सा। ये भी कुछ ऐसे ही हाँ, यादें हैं। यादें ही याद रह जाती ये यादें याद रह जाती हैं। और बट उन सब चीजों से काफी सीख के आगे निकले क्या हाँ, नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए। मैंने भी उसी दिन हादसा हो गया था मेरे साथ भी। आपने क्या किया था? ये लोग फोन तोड़ दिया था क्या? इनके भी अपने किस्से रहे। ये हमारे अपने बॉटल क्रशर है। अगर आपको अपनी बॉटल क्रश करवानी हो प्लास्टिक की, तो आप पैसे वेस्ट ना करें इनको। आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सी कंपनी की बोतल थी वो। ये क्रश कर देते हैं 1 सेकंड। अब तो नहीं कर पाते इतना, अब इनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। हाँ, तो मतलब किस्सा चीजें यही है कि हाँ। मतलब इन सब मेमोरीज से हम आगे जाके चेरिश करते हैं लॉन्ग टर्म, क्योंकि जितनी भी आप मेमोरीज कॉलेज टाइम में बनाओगे या कॉलेज के बाहर ट्रिप्स के ऊपर बनाओगे, तो वो सारी चीजें आपको चेरिश करेगी। और एक चीज और होगी, जब आप उन जगहों से निकलोगे ना, जब जो मेमोरी आपकी है, आपके फेस पर एक स्माइल आएगी और आपके मन में एक अपने आप ही एक खुशी सी होगी। आप थोड़ी देर के लिए अपने सारे जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो भूल जाओगे उन मेमोरीज को याद करके। और एक वो रहता है कि हाँ यार, हम तब भी साथ थे और हम आज भी साथ हैं। ये बहुत सबसे बड़ी बात है। और फिर अब हम पोस्ट ग्रेजुएशन पे आए। ऐसा कोई मेरा मतलब ये है कि जो मैं आज के टाइम में देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी यंग जनरेशन के बच्चों से मिलना होता है, तो फर्स्ट ईयर में आएंगे, विद इन 2 months 3 months छोड़ छाड़ के वो किसी और ग्रुप के साथ हो, किसी और ग्रुप के साथ है, दे डोंट ट्राई टू पैच अप। तो वाला अगर दिल से रिश्ता है तो गिले शिकवे बुला के साथ आ जाना चाहिए। ईगो आपको साथ लेके रखोगे तो कोई रिश्ता नहीं निभा पाओगे, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो आपकी पार्टनर के साथ हो। हाँ, झुकना तो सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं झुकोगे तो वो होता है ना, पेड़ जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। हाँ, तो या तो आप रिश्ते तोड़ लो, या तो फिर खुद थोड़ा सा इवॉल्व हो जाओ। और मुझे नहीं लगता झुकने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि झुकना आपकी वीकनेस है, जब तक सामने वाला इंसान अगर आपकी वीकनेस को रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ईगो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। थोड़े डाउन्स भी बता दो इन्हें। अप्स तो हमने बहुत बता दिए, हमने बहुत मजे कर लिए। और अरे पीजी की रैंक नहीं बताएंगे अब इन्हें। यार हमारी दोस्ती इतनी बढ़िया थी कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन का हमारी एंट्रेंस एग्जाम हमने दिए थे, हमारी रैंक भी इतनी पास आई थी 24, 27, 29। एमएमसी में हमारी रैंक भी एकदम सेम आई थी और आसपास आई थी। मतलब और पढ़ाई तो हमने खैर कुछ किया ही नहीं था। एक रात पहले अगर कल हमारा एग्जाम है सुबह, हम एक रात पहले मूर्थल के पराठे खा रहे थे और वहीं से हम डायरेक्टली पेपर देने गए। ये थोड़ा डरता था, इसको एग्जाम टाइम में बहुत डर लगता था। जो पढ़ाई ज्यादा कर लेता उसको। मेरे घर में क्योंकि 2 टीचर हैं, तो इसलिए मुझे डर लगता था। अभी आप देखना, आपको कुछ फोटोज दिखेंगी, सिर्फ दिखावा होता था। मेरे घर आके नाइट आउट मार के ऐसे पूरा फैला दिया जाता था कि हमने कितनी मेहनत की है। न्यूज़ खोदा पहाड़ निकली। क्या अच्छा ठीक है खोदा बोला। खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात होती थी। और लेकिन हमने ये एक चीज है कि ये सब तो किया है, लेकिन हमने अपने हिसाब से हमने मेहनत भी बहुत की है। मेहनत जब हमें भी की है। बिल्कुल, हमने फैकल्टी की रिस्पेक्ट हमेशा की है और जो भी हमें काम मिला है हमने बहुत उसमें अपना 100% दिया है, चाहे सुबह हो रात हो। और हम असाइनमेंट्स को एंजॉय करते थे। हाँ। और ये सब नहीं था कि यहाँ गर्मी हो रही है तो हम यहाँ शूट नहीं करेंगे, यहाँ बस से जाना होता है तो हम शूट नहीं करेंगे। आजकल स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ, हम सब देख रहे हैं, बर्डन नहीं महसूस कर रहे कि वो नखरे उनके बहुत हो गए हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। क्यों दे दिया, कितना दे दिया, कौन करेगा। अभी तो ठीक है, काम आ रहा है तो हम करना है तो करना। हमारी दैनिक जागरण में इंटर्नशिप लगी थी साथ में वो भी एक किस्सा है। दैनिक जागरण प्यारेलाल भवन ITO। तो हमारी गर्मी में, मई की गर्मी, चारों वहीं जाते थे। तो वहां जाते थे, फिर हमें न्यूज रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा जाता था।
तो हम 45-46 डिग्री टेम्परेचर में भी हम जाते थे, हम पूरा काम लोकल करके ट्रेन आते में थे। हमने ट्रैवल किया। लोकल ट्रेन में, हाँ लोकल ट्रेन डीटीसी बसों में हमने लटक के, हमें कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता हाँ। था। तो वो ऐसे छोटे छोटे किस्से हैं। हाँ। तो ये सब चीज़ों से हम सीखे हैं। इंटर्नशिप ये तो चलो हमारी लग गई थी, तो किस तरीके से हम आज के टाइम में तो खैर बहुत सारे कॉलेजेस प्लेसमेंट करवा देते हैं। हमने तो तब स्कूटर बाइक कुछ नहीं होता था, बसों में धक्के खा खा के नोएडा सीवी हम दे के आते थे सिक्योरिटी गार्ड्स को, और कैसे धक्के मार मार के निकाला हाँ, था। वो एक हाथ से खाना खा रहे होते थे, वही तेल वाला हाथ लेके उसको पकड़ के, हाँ ठीक है कोई नहीं। हमने नाइट शिफ्ट किया है, मैंने और भास्कर ने एक साथ नाइट शिफ्ट किया है। मैं उस साकेत से बाइक उठा के पहले मयूर विहार आता था, इसको पिक करता था, फिर मयूर विहार से हम सेक्टर 62 जाते थे और वहां पे सारी रात हम काम करते थे। सुबह रफ्तार न्यूज़ जिसका सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। लेकिन उसमें भाई हमने पूरी मेहनत की थी और हमें प्रैक्टिकल में सर्टिफिकेट चाहिए था। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम इतने चक्कर लगा रहे थे, वो दे ही नहीं रहे थे हमें सर्टिफिकेट। तो साहिल डल हमारे तारणहार बन के आए, उन्होंने सर्टिफिकेट डिजाइन किया और किसी ने साइन भी किया किसी ने होगा। साइन किया, वो भी मुझे याद है किसने किया था, किसने साइन किया, और फिर हमने दिखाया। लेकिन दोस्तों हमने पूरी मेहनत हमने की थी। काम किया था हमने पूरे एक महीने इनफैक्ट हम दोनों के भरोसे ही पूरा स्टूडियो, पूरा ऑफिस छोड़ के वो अंदर सोने चले जाते थे स्टाफ के लोग, और हम दोनों पूरी रात जाग कर काम करते थे। तो ये हमारा हक था। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हाँ। लाइफ को मतलब ब्लेसिंग बनाती हैं। हाँ। क्योंकि सिर्फ ये लड़कों की बात नहीं है कि हम 3-4 लड़के थे, तो हमारी फीमेल फ्रेंड्स भी रही हैं, बेस्ट फ्रेंड्स रही हैं, उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, उनकी लाइफ आगे, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो उनके साथ भी एक प्योर और बहुत ब्लिसफुल रिलेशन रहा है जब हमारा। तक कॉलेज में रहे हम साथ रहे, और टच में अभी भी हैं हम। हाँ, टच में अभी अच्छा भी हैं। तो चाहे वो फीमेल फ्रेंड्स रही हो हमारी, चाहे हम 4 की बात करें, तो ऐसे ही मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे जो हमारा डाउन्स आए थे, मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ डाउनफॉल आए थे, तो वो चीज़ किस्सा मैं नहीं भूलूंगा कि कॉलेज का हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर मनाली का ट्रिप जा रहा था। तो कुछ सर्टेन इश्यूज की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था, एंड थोड़ा सा क्राइसिस कुछ चल रहा था। तो मुझे अच्छे से याद है कि इन दोनों ने, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या अरेंज किया, कहाँ से अरेंज किया, क्योंकि सारे हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उस वक्त के टाइम पे 8,000 8,500 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती है। तो इन दोनों ने अरेंज किया, पेरेंट्स को मेरे मनाया कि कोई नहीं, इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा, एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड द मनी, और मेरे को वहाँ ट्रिप पे लेके गए। चाहे भले मैंने जितना भी एंजॉय किया, उस पॉइंट पे कुछ पॉइंट पे मेरे को फ्लैशबैक्स आते थे, जो घर की सिचुएशन चल रही थी, जो भी था, बट इन्होंने वो एफर्ट भी किए। तो ये दोस्ती ही है कि अगर ईगो में रहते अपने एंजॉय करके आ जाते, क्या जा रहा है, साहिल बैठा तो बैठा, नहीं जा रहा, क्या फर्क पड़ता है। तो यही एक बॉन्ड होता है। और मजे की बात ये है कि हमें ये चीज याद ही नहीं याद नहीं थी, मतलब नहीं, अंटिल अभी तक, जब तक ये रिकलेक्ट, आप मेमोरीज रिकलेक्ट करते हो कि एक तो कुछ चीजें टाइम हो गया है काफी ज्यादा, तो जब इस बात पे डिस्कशन हुआ कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ हुआ था, तो वो स्ट्राइक हुआ कि हाँ हमने कुछ ऐसे ऐसे किया था, हमने कहीं से कुछ अरेंज किया, हमने दोनों ने मिलके अरेंज किया, और ऑब्वियसली हम वॉशरूम जाते थे तो हम साथ जाते थे, तो यहाँ तो मनाली जाने की बात है। तो ऐसे नहीं छोड़ सकते थे कि हाँ ठीक है ये अपना परेशानी में रहे और हम अपना घूम आए। तो वो तो था, वो फैक्ट था कि अगर हम जाएंगे, जहाँ जाएंगे साथ ही जाएंगे। दोस्ती के अंदर तुम डाउनफॉल की अगर बात कर रहे थे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 3 साल हमने काफी स्ट्रगल किया है जॉब्स को लेके। 2.5 से 3 साल, क्योंकि हमने तीनों ने मिलके एग्जाम्स की भी तैयारी की है। तो बेरोजगार रहना एक सर्टेन एज के अंदर, लेट 20s के अंदर या अर्ली 20s के अंदर, एक सेल्फ बर्डन लगता है। तो वो हमने डाउनफॉल भी बहुत ज़्यादा देखा है दोस्ती के अंदर, क्योंकि इन दोनों के थोड़े नज़रिया उस वक्त अलग हुआ करता था, मेरा नज़रिया अलग हुआ करता था। मैं इनको तब बोलता था कि साइड बाय साइड जॉब करो और तैयारी भी साथ साथ करो, पर ठीक है उस वक्त हमारी चीज़ें नहीं बैठी। तो हमने, इसका मतलब ये नहीं था कि चीज़ें तोड़ दिया रिश्ता की तू कौन होता सिखाने वाला, तू अपना काम कर, वो चीज़ नहीं। हमने एक दूसरे की चीज़ को रिस्पेक्ट किया। मैं कहा ठीक है, बट आज के टाइम में हम तीनों साथ हैं, चारों साथ हैं, हम साथ आपस में, वो अपनी जर्नी जी रहे हैं, मैं अपनी जर्नी जी रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ वही बोलना कहूँ कि ईगो रख के अगर कोई चीज़ कट ऑफ कर रहे हैं इंसान, अगर कोई दूसरे पाथ पे जा रहा है, तो उसको बिल्कुल छोड़ो मत। उससे थोड़ा बहुत कनेक्शन बना के रखो, वो कहीं ना कहीं आगे जाके रास्ते मिलते जरूर।
अगर आपका कोई दोस्त बिछड़ गया है या आपका कोई दोस्त ऐसा कि कुछ गैप आ गया किसी ना किसी रीजन की वजह से, तो कमेंट बॉक्स में उनको मेंशन करो। एंड दिस इज, आप एक प्लेटफॉर्म समझ सकते हो उसको ओपनली सॉरी बोलने का। अगर आप खुले दिल से आप ओपन प्लेटफॉर्म पे सॉरी बोल देते हो तो कहीं ना कहीं वो एक जो हिचक है, झिझक है, वो निकल जाती है। हाँ, तो बस आप सॉरी वाली अपने फ्रेंड्स को मेंशन करो, चाहे उनको थैंक यू करना हो, सॉरी बोलना हो, कोई अपनी मेमोरी चेरिश करनी हो, तो जस्ट अपने इंस्टाग्राम पे और हमारे यूट्यूब के ऊपर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो उनको और सेलिब्रेट करो अपनी फ्रेंडशिप। हाँ, दूसरी वाली अपने भड़ास मत निकालना। हाँ, बाकी भड़ास, नेगेटिव भड़ास नहीं, वो आप पर्सनल मिलके वाली तो आप अपना आपस में करो, पर्सनल मिलके बात करो। पॉजिटिव वाली यहाँ करो, नेगेटिव वाली अपना पर्सनल पे करो। हम सोच रहे हैं कि ये हॉन्टेड अपने एक्सपीरियंस जो भी रहे, और एक मेंटल हेल्थ पर भी हम ज़रूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे भी अब बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं और हम कैसे चीज़ों से हम उभर के हम आए हैं और कैसे आपको सबको हमें डील करना चाहिए, उस पर हम बात ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे। तो कुछ किस्से ये थे, और जितना भी आपने हमारी प्रोमो रील्स के अंदर देखा, बहुत सारी चीजें फिक्टिशियस थी। मेरे कोई 5 रिलेशनशिप नहीं रहे हैं। ये वाली वो वाली ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज का बहुत दुख जरूर है कि एटलीस्ट एक तो मिल जाती। नहीं आजकल यार, माँ बाप बस को शादी के लिए ना ढूंढनी पड़ती। एक ही चाहिए थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बट जो भी रहा है दोस्ती रही है, एक तरफा प्यार रहा है किसी से भी, तो मेमोरीज हैं जिसे memories, चेरिश करते हैं हम, हर मेमोरी को अपने चेरिश करते हैं। उन मेमोरीज की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं और 15 साल से एक साथ हैं और आगे भी हम हमेशा साथ रहेंगे। तो ऐसे ही आप भी बहुत अपनी अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज उठाओ। आपको क्या अच्छी मेमोरीज आपके दिमाग में है वो आप रखो ध्यान, उस चीज को ध्यान रखते हुए कमेंट में बताओ, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आपके क्लोजिंग कमेंट्स कुछ और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, लाइक, हिट द बेल आइकन, और कुछ होता है, दिल से रिश्ते दबा देना, दिल से रिश्ते बनाओ, दिल के रिश्ते बनाओ, बस। हाँ।